ऐसे भी लोग यहां पर हैं, जब इनके बच्चे अगर जन्म लिए होंगे तो इनको कितनी खुशी महसूस हुई होगी, मगर एक उम्र के बाद जब इनको ठुकरा दिए गए तो इनको कष्ट भी उतना ही हो रहा है। इसके लिए कहते हैं, खेती उपजे अपने कर में, पुत्र बाढ़े पिता के घर में। तो जैसे विवेक और अनूप और धीरज जी अपने पिता को निरंतर याद कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, समाज में सम्मान के साथ साथ आदमी सुख भी भोगता है। कोई इंसान संसार में सुखी नहीं है, कोई नहीं सुखी है। हमने अपने जीवन को बहुत नजदीक से गरीबी को देखा है, हमने अपने जीवन को बहुत नजदीक से अमीरी को देखा है, और हमने अपने जीवन को बहुत नजदीक से राजशाही को भी देख रहा हूं, मगर हमको कोई इंसान सुखी मिला नहीं, कोई नहीं मिला। जिसके नजदीक चले जाओ तो उसके पास दुखों का अंबार है। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो हमसे भी ज्यादा कई गुना दुखी है। इसके लिए सुख अपने आप में खोजना चाहिए कि हम कैसे सुखी रहें और संतुष्ट कैसे रहें। उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है, क्योंकि संसार में जो आया है उसको जाना है, और आनंदित होकर आदमी जाए। मोह और माया, हम लोग वही अभी माननीय ओम प्रकाश जी से कह रहे थे कि हमारे बीच से हंसते हुए आदमी चले जाता है, और जब जीवित रहता है तो दुनिया के अहंकार, मान, अपमान, सब कुछ। मगर संसार में जीवन जीना चाहिए कि सब हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, सब हमारे हैं। जहां हम मोह माया लगा देते हैं वहीं हमें कष्ट शुरू हो जाता है। किसी के लिए कितना भी कर दो, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, कहीं एक काम नहीं होता तो सारे संबंध को वो ठुकरा देता है। इसके लिए हर व्यक्ति की मदद करना चाहिए, हर व्यक्ति के कार्य करना चाहिए, अच्छे भाव के साथ जीना चाहिए, उसी में आनंद है। हम तो कई बार पंडित जी से मिले हैं, उस समय हम विधायक थे, अस्पताल में जब भर्ती थे तो कई बार हम देखने भी उनसे जाते थे। उनके विचार, उनके भाव, उनके सोच, एक समाज, क्योंकि हर व्यक्ति उसकी सोच एक जैसे नहीं हो सकती। हर व्यक्ति की सोच और अपनी सामाजिक विचारधाराएं, समाज में हर व्यक्ति के लिए चिंता करना, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा अध्ययन था। उनका भाव इतना अच्छा था कि उनके साथ ऐसा मन करता था। कई बार हम उनके घर पे गए तो मैंने विवेक जी को बताया कि हमें लगता है इनके साथ 2-4 घंटा हमें व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के भी ज्ञाता हैं, ग्रंथ के भी ज्ञाता हैं, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मगर कम समय उनके बीच में बैठने को मिला, और कुछ ज्यादा समय उनको रहना चाहिए था, मगर ईश्वर की जो कृपा होती है, होता वही है। तो व्यक्ति बीच से चले जाता है और अपनी यादें छोड़ के चले जाता है। तो आज यहाँ पर हम सब जिसके स्मृति पे उपस्थित हुए हैं, वो एक ऐसे महान आत्मा थी जो परमात्मा में विलीन हो गई है, और उनके जो कार्य थे, उनके जो व्यवहार थे, हम सब उनको एक साल में इस मौके पर व्यस्ततम समय में आदमी निकाल कर अपना समय और ऐसे महापुरुष के बारे में हम लोग अगर याद करते हैं तो ईश्वर के पास वो आत्मा होगी तो उसको भी आनंदित होता है कि हमारे बारे में लोग, हमारे विचारों के बारे में लोग याद कर रहे हैं। तो ऐसे महान आत्माएं तो हर मनुष्य में है, मगर कहीं कोई महान आत्माएं होती हैं जिसको हम सब याद करते हैं। तो ऐसे महान आत्मा के चरणों में
श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। और क्योंकि ऐसे स्थान पर हम सब उपस्थित हैं, यहाँ हमारे जो वृद्धाश्रम की हमारी माताएं यहाँ पर हैं, हमारे पिता के समान हैं, इनको देखकर भी आत्मा इस तरीके से दुखित भी होती है और गदगद भी होता है कि हमारे रोशनलाल जी एक अच्छी व्यवस्था देते हैं कि उनको कभी एहसास नहीं होता है कि हम वृद्धा आश्रम में रहते हैं, निरंतर वो सेवा करने का काम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है कि ऐसे लोगों का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे तो इंसान समाज में कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो बहुत बहुत आप सब के चरणों में मैं अपना शीश नवाकर आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रभु आपके ऊपर निरंतर कृपा बरसाए, यही हमारी कामना है। और हम सब जिसके लिए उपस्थित हुए हैं, ओम निरंकार जी जो प्रभु में उनकी आत्मा विलीन हो गई है, प्रभु के साथ प्रभु के चरणों में निरंतर वो बने रहें और वहाँ से हम सबको आशीर्वाद भी देते रहें कि हम सब अपने कार्यों में निरंतर कार्यों में सफल भी रहें, कार्य करते रहें, सामाजिक कार्य करते रहें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।